नमस्कार, मैं संजय सनम। यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, आज बात करेंगे सेहत, निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया। माया आवश्यक है, लेकिन काया माया से पहले जरूरी है, क्योंकि काया है तो माया है। और आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत के साथ करवाऊंगा जिन्हें आप देख करके ये सोचेंगे कि ये 81 वर्ष के लगते तो नहीं। जी हाँ, आपकी मुलाकात 81 वर्ष के एक युवा के साथ। स्क्रीन पर जिस शख्सियत को आप देख रहे हैं, देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं, हरियाणा में जन्म है, आसाम, नेपाल, कई भूमियों से नाता है और फिलहाल दिल्ली में है। जय नारायण अग्रवाल जी हमारे साथ। 81 वर्ष के वो युवा न योग करते हैं, न व्यायाम करते हैं, न प्राणायाम करते हैं, जिंदा दिल रहते हैं, मस्त रहते हैं। और आज आपके साथ मुलाकात इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि जिंदा दिली के राज के साथ साथ सेहत का राज, निरोगी काया का राज क्या है, वो भी हम इनसे जान लेते हैं। अग्रवाल साहब, बहुत बहुत आभार, आज आपसे हो रही है मुलाकात। सबसे पहला मेरा सवाल, आज के इस दौर में जब लोग आदि व्याधि से पीड़ित हैं, बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक किसी न किसी रोग से ग्रसित हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ये आम बीमारियां हैं। आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप मिठाई भी खाते हैं, आप चाह करके अगर चाहें तो आप 250-300 ग्राम घी भी पी जाते हैं, जुकाम भी आप तक नहीं आता। 81 वर्ष की उम्र में आखिर राज क्या है साहब? जी ऐसा है, देखिए आज का दौर में सबसे खराब चीज़ है खाना। जी, ये खाना जो लेते हैं आज का समय में, बाहर का जो फूड लेते हैं जिसको आप फास्ट फूड कहते हैं जी, ये इंसान को सबसे बड़ा नुकसान कर रहा है। जी जी, ये नहीं लेना चाहिए आज के टाइम में जी। और आज का टाइम में क्या है कि देखिए, सुबह उठ करके इंसान को एक गिलास जूस जरूर पीना चाहिए जी सुबह जी। और सबसे पहले पानी जी, पानी पीना चाहिए। 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, जितना भी पी सके जी। बेगर कुरला करे जी, बेगर कुरला करे, रात को कुरला करके सोना चाहिए और सुबह उसको पानी को डाल करके लेना चाहिए। चाहे तांबे का लाटा हो, चाहे कोई भी हो, उसमें कोई नहीं, साफ पानी होना चाहिए जी। तो आपका ये घूंट भर भर के पीना चाहिए। ये शरीर के लिए, निरोगी काया के लिए सबसे बढ़िया है ये। नंबर क्या बात है जी। दूसरा चीज है कि इंसान को, जैसे मैंने बताया, जूस, जैसे जूस में 3-4 क्वालिटी आप ले सकते हैं। जैसे मौसमी का जूस हुआ, अनार का जूस हुआ, या आपका ये क्या कहते हैं, आपका गाजर जूस हुआ जी। ये सब आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शरीर के लिए, निरोगी के लिए सबसे बेस्ट है ये जी। इसके बाद में भोजन के अंदर में सलाद वगैरह ले लीजिए, सिंपल खाना लीजिए। जैसे हम तो ये कहेंगे कि कोशिश करो कि इंसान को दलिया ले, दलिया के अंदर में 8-10 किस्म की सब्जियां, हरी सब्जियां जो उसके अंदर डाल दी जाए जी। ये शरीर के लिए सबसे बढ़िया होता है जी जी। तो ये इंसान को निरोग के लिए, और हंसमुख रहते रहना चाहिए। हंसमुख रहिए, हाँ, मुस्कुराते रहना चाहिए, प्रेम से रहो और मुस्कुराते रहो। अच्छा, कितनी भी कठिनाई आ जाए, बड़ी बात तो वो इंसान को नहीं दिल में बिठाना चाहिए। अच्छा, आपने बहुत सारी फास्ट फूड की बात की, आजकल नशा, और आपके दौर में भी बीड़ी सिगरेट चलती रही होगी, आपके दौर में भी जर्दा, पान, गुटखा, मसाला चला होगा। आपने भी कभी खाया होगा या नहीं खाया? नहीं, ऐसा है, जब आप कह रहे हैं तो बता ही देता हूँ मैं। आगे देखिए, ऐसा है, मैं हरियाणा का हूँ जी। मैं छोटे टाइम में हरियाणा में 10 साल की उम्र में मेरे को बच्चों में संगत लग गई थी जी। तो मेरे को संगत लगने से तो मैंने क्या करा, वहाँ बीड़ी पीना शुरू कर दिया था जी, 10 साल की उम्र में जी। तो कहते हैं ना, हरियाणी भाषा में कहते हैं, अरे भाई पी ले रहा है, एक घूंट तो मार ले। नहीं समझे बात। आपस के लड़के जो थे, मजाक में बीड़ी पीना शुरू, आदत लग गई थी मेरे को जी जी जी। और ये समझिए, मैंने 32 साल तक यूज करा है जी। मैंने 22 साल समझो यूज करा है, तो 32 साल की उम्र तक मैंने इसको लिया है। और ये समझिए कि उस टाइम में हिंदुस्तान की कोई भी सिगरेट मैंने बिना पी नहीं छोड़ी, क्या सारी पी है मैंने। और उस टाइम में सबसे टॉप सिगरेट हमारे को लगी थी मैक्रो पोलो
नहीं समझे बात, उस टाइम की बात बता रहा हूँ मैं। और उसके बाद चाय लेता दिन में 6 बार। और जर्दे के और पान जर्दे का ऐसा है, जर्दे का पान दिन में 6 लेता था मैं, 6 पान खाता था दिन में जी। और 6 जर्दा ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तान का कोई जर्दा मैंने छोड़ा हो, बाबा का तो कोई भी नहीं छोड़ा, सारे ब्रांड खाए सारे आपने। सब लेता था। फिर अचानक छूटा कैसे ये? तो इसका छोड़ने का तरीका एक ही है। आज के टाइम में ये सबसे गंदा नशा है, इसको हम नशा कहते हैं। मैंने तो बहुत यूज किया, लेकिन मैंने 48 साल हो गए छोड़े को। मेरी उम्र 81 है, तो अंदाज 48-49 साल हो गए मैंने छोड़े हुए को जी। तो इसके बाद में क्या है कि ये छूटा कैसे, आपने कहा। मेरे छाती में एक कोडी होती है एक, वहाँ पे थोड़ा मीठा मीठा दर्द हुआ था। तो मेरे को मैं कोई ऐसी चीज लेता नहीं जो मेरे को दर्द होता है, तो अंदर से आवाज आती है, तुम जो जर्दा खाते हो ये तुम्हारे को तकलीफ दे रहा है, और तुम सिगरेट पीते हो ये तकलीफ दे रहा है। चाय का मेरे को तकलीफ का नहीं बताया जी, ये 2 चीज का बताया जी। तो जर्दा देखिए, मैंने गद्दी पे बैठा था, असम की बात है ये। तो जब बैठे को पता नहीं क्या हुआ मन में, मैं किसी के सामने नहीं, कुछ नहीं, मैंने बोला अंदर से जब आवाज आई तो मैंने बोला मैं मर जाऊंगा, लेकिन ये तीनों चीज नहीं लूंगा, चाय पान सिगरेट। ये नशा जर्दे का, गुटखे का, ये कितने दिन तक तकलीफ देता है? आपने नहीं खाया, लेकिन अमूमन मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, जब आपने जर्दा चखा है तो ये कितने दिन तक छोड़ने के बाद तकलीफ देता है? सिगरेट ये है, देखिए सबसे गंदा तो है जर्दा, नंबर 1। ये कितने दिन तकलीफ देता है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, छोड़ने के बाद आपको कितने दिन तकलीफ दी? ये मेरे को देखिए, मेरा टूर 3 महीने का था ट्रेन में, मैं उसमें भी नहीं लिया, मैं मर जाऊंगा, इतना तकलीफ देता था। और ऐसा भी बताता तो लेटरिन नहीं लगता था। तो कहने का मतलब ये कई दिन तक आपको तकलीफ देता है? 4 साल तक जर्दा दिया है मेरे को। 4 साल तक तकलीफ दिया है, वहाँ तक आपको अपना संकल्प मजबूत रखना पड़ता है। हाँ, ये परीक्षा की घड़ी है। खा लो, मेरे को कहता है अंदर से आता है, 1 पान तो खा लो। तो मैंने कहा मर जाऊंगा लेकिन खाऊंगा नहीं। अच्छा, तो सिगरेट मेरे को 1 साल तक तकलीफ दी है जी। सबसे ज्यादा तकलीफ दी है जर्दा। और तो सबसे बड़ी बात है कि 81 वर्ष के इस युवा की सेहत का राज ये है कि गलत संगत की वजह से जो गलत आदतें लग गई थी, इन्होंने वक्त पर पहचान लिया, एक संकल्प के साथ सारी की सारी बुराई को छोड़ दिया। और ये भी बहुत बड़ी बात है, ये कहते हैं कि अगर नशा छोड़ना है तो एक संकल्प लेना जरूरी है, एक साथ छूटेगा, किस्तों में कभी नहीं छूटेगा। इसलिए जो भी नशा छोड़ना चाहते हैं उनके लिए ये एक बड़ा संदेश है। नशे छोड़ने की दवाइयाँ होती होगी, हमें नहीं मालूम, लेकिन सबसे बड़ी दवाई है आपका संकल्प बल। ऐसा है भाई साहब, मैं आपको बताता हूँ, आजकल इतना गंदा काम है, बच्चे पुड़िया खाने लग गए जी। माने ये पुड़िया खाते हैं, उसमें दुनिया भर का जर्दा है, कुछ डालते रहते हैं, और डब्बे आजकल चलने लग गए। ये मैं तो कहता हूँ बिल्कुल भी इंसान को नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। चलिए, नशा मुक्त बनिए और फास्ट फूड से बचिए, और उसके बाद में जैसा कि कहा, जूस पीजिए सुबह सुबह उठ करके, और जो कुल्ला करने की और करने की, ज्यादा पानी पीने की सुबह उठ करके। आप योग प्राणायाम करते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं। आप नहीं करते? टाइम हो गया, पहले तो करता था मैं, आजकल नहीं करता। नहीं करने के बाद में भी आप स्वस्थ हैं? नहीं करने के बाद भी आप स्वस्थ हैं? कोई शुगर नहीं है, कोई डायबिटिक वाली बात नहीं है, बीपी नहीं है? भगवान की कृपा से हमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें एक तो बात है, भगवान की कृपा भी जुड़ी हुई है और आपका परहेज भी जुड़ा हुआ है। दोनों चीजें जुड़ती है तो आपकी सेहत बनती है, यानी आप स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, ये सूत्र फिर यहाँ से निकलता है। 81 वर्ष का ये युवा सिर्फ बात ही नहीं करता, आपको एक राय और ये नृत्य भी करता है भक्ति में। जी बोलिए। मैं ये कहता हूँ, इंसान को जो पानी है ना जी, हाँ जी, खाने से आधा घंटा पहले लेना चाहिए, खाने के 1 घंटा कम से कम बाद लेना चाहिए, बीच में नहीं पीना चाहिए, खाने के साथ नहीं लेना चाहिए। खाने के बीच में अगर कोई ज्यादा हो जाए तो मामूली सा ऐसे जो ले लिया, थोड़ा सा गल को ठीक करने के लिए जी। पानी को बिल्कुल नहीं, 1 घंटे बाद लीजिए, अमृत जैसा काम करेगा। खाने के 1 घंटे बाद पानी लीजिए, अमृत सा काम करेगा। व्यूअर्स, ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वो व्यक्ति कह रहा है जिसकी उम्र 81 वर्ष की है, स्वस्थ है, निरोग है। बोलते हैं कि जुकाम का भी आवाज नहीं होता, माथा दर्द है, जुकाम है, कभी भगवान की कृपा से कभी सुनने में नहीं आता, कभी हुआ नहीं, और कभी इनको याद ही नहीं आ रहा कि कुछ हुआ होगा, जबकि जीवन व्यस्त रहा, टूर में बहुत रहते थे। कहता मुस्कुराते रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए इंसान को, बस प्रेम से रहो, मुस्कुराते रहो, जिंदा दिल रहो।
स्वस्थ सेहत का राज और मैं तो ये सबसे भी कहूंगा, बड़ा ईश्वर सुख। पे ध्यान भी जरूर रखना चाहिए इंसान बिल्कुल बिल्कुल, आप भक्ति में जो नाचते हैं, मुझे लगता है वहां पर आपका व्यायाम हो जाता है। व्यूअर्स, ये भक्ति में बड़े नाचते हैं, बड़े नृत्य करते हैं। यूट्यूब पर इनके वीडियो हैं। जयनारायण अग्रवाल के नाम से मेरा इनका जयनारायण चैनल, अग्रवाल के नाम से यूट्यूब आता है, जी। उसमें भक्ति के मिलेंगे आपको। आप उसमें देखिएगा कि किस तरह से नाचते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं, न जिम जाते हैं, न योग करते हैं, न प्राणायाम करते हैं, भगवान की भक्ति में नाचते हैं, परहेज रखते हैं, जिंदा दिल रहते हैं और स्वस्थ रहते हम हैं, बाहर का कभी नहीं लेते। बाहर का कभी नहीं लेते। ये बहुत बड़ा संदेश हमारे साथ श्री जयनारायण अग्रवाल दिल्ली से, और ये रहते भी देखिए प्रकृति के बीच में है, प्रकृति के साथ रहते हैं। ये हरा भरा इनका अपना घर है, अपने घर को हरियाली से इन्होंने बिल्कुल सजा रखा है, और यहीं पर इनका ये वीडियो आप देख रहे हैं, पूरी हरियाली और आसपास का दृश्य भी हरियाली से ओतप्रोत। तो बहुत बहुत आभार जयनारायण जी अग्रवाल साहब का। व्यूअर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 81 वर्ष के युवा का पैगाम, जिंदा दिल रहिए, मस्त रहिए, नशे से बचिए, परहेज रखिए और प्रेम रखिए, भगवान के प्रति भक्ति रखिए। भक्ति से शक्ति मिलती है। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।